अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या है हमारा टॉपिक? रिलेटिव एटॉमिक मास। अब रिलेटिव एटॉमिक मास को स्टडी करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि 1 kg क्या है। 1 kg के बाद हम इस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। मेन रिलेटिव जो वर्ड इधर यूज करते हैं ना, हम रिलेटिव का वर्ड उस वक्त यूज करते हैं जब हम किसी चीज को किसी चीज से कंपेयर कर रहे हो। यह रिलेटिव मीन रिश्तेदारी, कि जब हमारा किसी से कोई रिश्ता हो, कोई लिंक हो, हम किसी से कोई कंपेयर कर रहे हो तो तब वर्ड रिलेटिव यूज होता है। ये है रिलेटिव एटॉमिक मास। अब रिलेटिव एटॉमिक मास को स्टडी करने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा रिलेटिव वेजिटेबल। क्या पढ़ना पड़ेगा? रिलेटिव वेजिटेबल मास। रिलेटिव एटॉमिक मास की तरफ हम बाद में आते हैं। पहले हम क्या पढ़ते हैं? रिलेटिव वेजिटेबल मास। अब आप मार्केट में जाते हैं, आपने वेजिटेबल ली। जब आपने वेजिटेबल वगैरह लेनी है तो तब क्या आप दुकानदार के पास जाते हैं, आप उसे कहते हैं भाई मुझे 1 kg वेजिटेबल दो, 1 kg फ्रूट दो, 2 kg दो। मीन आप उसे किस टर्म में कह रहे हैं कि आप अपनी जो वेजिटेबल है उसे इन टर्म्स ऑफ केजी कह रहे हो। आप वेजिटेबल को रिलेट कर रहे हो केजी से। मीन इसलिए हम इसे कहते हैं रिलेटिव वेजिटेबल मास। के जो अपना जो है ना कि क्या कहते हैं, वेजिटेबल का मास जो है वो रिलेट किया गया। किससे रिलेट किया गया? केजी से किया गया, 1 kg से किया गया, 2 kg से। मीन अगर आपका फ्रूट 2 kg है तो इट्स मीन कि वो जो रिलेटिव मास है 2 kg। तो हाँ, जैसे मीन हमारे पास फ्रूट है, जो भी दूसरी चीजें होती हैं हम उसको किससे रिलेट करते हैं? केजी से। जो केजी है 1 kg एक स्टैंडर्ड है। ये क्या स्टैंडर्ड है? ये कॉन्फ्रेंस हुई थी अमेरिका में, उधर एक डिसीजन हुआ था कि भाई जितनी भी तिजारत होगी पूरी दुनिया में तो उसे हम इन टर्म्स ऑफ किसके कहेंगे? केजी के। कि ये एक स्टैंडर्ड है कि अगर आपने ये चीज ली कि ये केजी के दुगना है या इससे कम है 1 kg से। मीन वो एक स्टोन था, उसको अब जो भी हम कोई चीज लेते हैं, जो अमेरिका में वो स्टोन रखा है तो उन्होंने मुख्तलिफ दुनिया में सैंपल भी भेजे हैं, जिसे हम आजकल हम उनको आयरन बना लिए। तो हम उसे उससे जो क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि ये उस स्टोन से कितना गुना, उसके दुगना है, 3 गुना है, 4 गुना है, 5 गुना है। मीन हम उसे इससे कंपेयर करते हैं। तो ये देखें हमारे पास है, मैं इधर आपको बताता हूँ कि ये मेरे पास है 1 kg रखा है, 1 kg। इधर से मैंने क्या रख दी? कोई वेजिटेबल रख दी, 1 kg वेजिटेबल। ये दोनों जो है बैलेंस में। इट्स मीन ये हुआ कि हमारी जो वेजिटेबल है वो 1 kg है। इस तरीके से ये 2 kg भी हो सकते हैं, 3 kg भी हो सकते हैं। मीन हम जो भी चीज लेते हैं उसे किससे कंपेयर करते हैं? केजी से। तो मतलब हमारी हर एक चीज जिसका भी वेट करते हैं उसे रिलेट करते हैं। किससे रिलेट करते हैं? 1 kg से, 2 kg से। उसका असल जो रिलेट है, जो रिश्ता हम जिससे बनाते हैं वो है केजी। क्या है वो? केजी। अगर आपको कोई कहे भाई एटम का मास बताओ, क्या बताओ? एटम का। मैं कहता हूं ये हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए केजी, तो हाइड्रोजन तो बहुत समाल है, इसका मास बिल्कुल कम है कि 1 kg के 10⁻⁻27 टू 10⁻⁻25 इसका वेट है, बहुत कम है। ये तो ग्राम में भी नहीं बता सकते। अब इस वक्त हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन गया कि भाई चलो जो दूसरी चीजें हैं उसके लिए तो हमने स्टैंडर्ड बना लिया, 1 ग्राम है, 20 ग्राम है, 40 ग्राम है, 1000 है, जितनी भी है, ये 1 kg टू सो ऑन। लेकिन जब हमारी बात आई एलिमेंट के, एटमों की, कि एटमों को किस चीज में वेट किया जाए, तो उस वक्त हमें एक प्रॉब्लम क्रिएट पैदा हो, हमारे लिए एक प्रॉब्लम पैदा हो गया। तो जिस तरीके से हमने केजी का एक स्टैंडर्ड बनाया था दूसरों चीजों को रिलेट करने के लिए, दूसरी जो भी चीजें हैं उनको मेजर करने के लिए, इसी तरीके से फिर हमने एटम को मेजर करने के लिए भी एक स्टैंडर्ड चुना। क्या चुना हमने? एक स्टैंडर्ड चुना। वो स्टैंडर्ड हमने क्या चुना? कार्बन 12। कि ये कार्बन का 12 एटम है, ये सबसे पहले शायद डिस्कवर हुआ था। तो उन्होंने कहा कि ये कार्बन 12 है, इसके साथ ही कंपेयर करेंगे सारों को, कि अगर कोई और एटम होगा कि वो इस कार्बन 12 का दुगना है, 3 गुना है, 4 गुना है, 5 गुना है,
तो मीन उन्होंने एक स्टैंडर्ड केजी के लिए उन्होंने एटमों के लिए एक स्टैंडर्ड बना दिया। किसे बना दिया? कार्बन 12 को बना दिया। अब उधर उन्होंने केजी को मजीद डिवाइड किया था 1000 पार्ट में, इन्होंने कार्बन को डिवाइड किया 12 यूनिट में। उन्होंने जिन 1000 पार्ट में डिवाइड किया था उसे उन्होंने कहा ग्राम, लेकिन कार्बन के केस में जो इन्होंने डिवाइड किया 12 यूनिट, इन्होंने 12 AMU का, उधर हमने कहा 1000 ग्राम, इधर हमने क्या कह दिया 12 AMU। AMU मीन एटॉमिक मास यूनिट, उधर क्या था ग्राम को हमने जो पार्ट्स मजीद बनाए थे केजी के 1000 पार्ट बनाए थे उनको हमने ग्राम कह दिया। इधर हमने जो कार्बन के थे उनको क्या कह दिया हमने 12 AMU। अब हम जो भी कोई चीज मेजर करते हैं हम कहते हैं वो इतने AMU है। जैसे हम उधर जो पहले था हम क्या कहते थे कि वेजिटेबल 50 ग्राम है, 20 ग्राम है, 40 ग्राम है, 100 ग्राम है। अब हम जब एटमों को मेजर करेंगे तो हम ये कहेंगे कि ये इतना इसका एटॉमिक मास यूनिट है, 12 एटॉमिक मास यूनिट है, 23 है। लाइक हमारे पास है सोडियम, ये हाइड्रोजन को आप देख लो, हाइड्रोजन है 1 यूनिट के बराबर है, इसलिए हाइड्रोजन को हम क्या लिखते हैं 1.008 AMU। हाइड्रोजन का कितना यूनिट है 1.008, तो इसका हमने ये मास है। इस तरीके से हमारे पास है सोडियम, सोडियम देख लो वो है 20। अगर आप इधर सोडियम रखते हैं, सोडियम 23 है, तो इधर से ऐसे 23 यूनिट आएंगे हमारे पास में, आप बनाते जाएंगे 23 यूनिट रखेंगे तो हमारा बैलेंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसलिए हमने सोडियम को क्या क्या कह दिया कि सोडियम का जो वेट है वो 23 AMU है। इस तरीके से हमारे पास था जी क्लोरीन, क्लोरीन का कितना है, तो क्लोरीन में जब क्लोरीन को जब हमने बैलेंस में रखा तो वो 17 यूनिट के बराबर है। तो मीन एक स्टैंडर्ड बन गया। अब जो दूसरी चीजें हैं लाइक एटम के अलावा जो मैटर है उसे हम उसके लिए स्टैंडर्ड है हमारे पास 1 kg, उसे हम रिलेट करते हैं केजी से कि कितने केजी है, कितने ग्राम है। लेकिन एटमों को मेजर करने के लिए जिस चीज से रिलेट करते हैं वो है कार्बन 12, और उसके हमने कितने यूनिट बनाए 12 यूनिट बनाए। तो इसके जो एटमों का मास किया जाता है, जो एटमों का वेट किया जाता है, उसे हम किस टर्म में लेते हैं, एटॉमिक मास यूनिट की टर्म में लेते हैं। तो अब हम अपनी डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि डेफिनेशन क्या है इसकी, रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन ये है कि द मास ऑफ एन एटम, द मास ऑफ an atom of an element as a compared to the mass of an atom of कार्बन 12 के एक एलिमेंट का जो एटम है उसका जो मास कंपेयर किया जाता है किससे, कार्बन एटम के मास से। तो जो रिजल्ट आता है उसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास, कि हम कार्बन 12 के एटमों से कंपेयर जब हम उसे कर लेते हैं दूसरे एटमों को, तो उस हिसाब से जो भी हमारा रिजल्ट आता है उसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। जैसे अब हमारे पास सोडियम है, सोडियम का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है 23। इस तरीके से जैसे हमने उधर 1 kg को जो है 1000 पार्ट में डिवाइड किया था, इधर हमने इसे क्या किया अपने 12 पार्ट में डिवाइड किया। उसके जो 1000 का पार्ट था 1000वां हिस्सा था उसे हमने ग्राम कहा था। जो इसका 12वां हिस्सा है 12 पार्ट है उसे हमने क्या कहा AMU। AMU क्या है 1/12 पार्ट 12th ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन ऑफ एटम, कि एक कार्बन एटम का जो 12th पार्ट है जो 12वां हिस्सा है उसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। और 1 kg का जो 1000वां हिस्सा है उसे हम 1 ग्राम कहते हैं। मीन ये एक स्टैंडर्ड जो हमने क्या बनाया इसे, ये एक स्टैंडर्ड है। अब हमने किसके बारे में पढ़ा, रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट के। अब जो वर्ड है ना रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब होता है कंपेयर करना, कि किसी चीज से हम जब किसी चीज को कंपेयर करते हैं और जब कोई मास हम किसी चीज से कंपेयर करके निकालते हैं तो वो रिलेटिव मास होता है। वो रिलेटिव मास वेजिटेबल का भी हो सकता है, रिलेटिव मास एटम का भी हो सकता है। वेजिटेबल के लिए जो हम रिलेटिव लेते हैं, जो रिश्तेदार वेजिटेबल का हम बनाते हैं, वो है हमारे पास 1 kg। इस तरीके से जो हम एटमों के केस में जिसका एटमों का रिश्ता बनाते हैं वो क्या है हमारे पास 1 AMU। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में जरूर मेंशन करें।